रिसर्च की, उन पौधों को स्क्रीन किया जिनके अंदर ऐसा पोटेंशियल है कि वो पेट्रोलियम हमें दे सके। बॉटनी डिपार्टमेंट के बच्चे अगर होली मनाते हैं तो वो पौधों से रंगों को अलग करके, उन्होंने अगर रक्षाबंधन को मनाना है तो वो वृक्षों को राखी बांध के मनाते हैं। यहाँ पे वर्क करते हैं, खुद केमिकल फ्री खेती करते हैं और हरी भरी सब्जियां यहाँ पर खुद उगाते हैं। ये एक जिम्नोस्पर्म है, अगैथिस है। ये रेयर है, यहाँ पर इस एरिया में नहीं पाया जाता, मतलब इस नॉर्थ इंडिया में आप इसको कॉमनली नहीं पाएंगे। जो दिखाई दे रहा है ये 2 पेड़ रुद्राक्ष के पेड़ हैं। गार्डन में सिर्फ मेडिसिनल प्लांट्स, तो इसमें हमारे पास आंवला, जट्रोफा, इंसुलिन, स्टीविया एंड फाइकस, ऑसिमम, तुलसी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द पोलखोल टीवी। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जलंधर के वन ऑफ द बेस्ट वुमेन कॉलेज में, जी मैं बात कर रही हूँ HMV की। इस वक्त हम बॉटनी डिपार्टमेंट में हैं और इस डिपार्टमेंट के बारे में अच्छे से इलेबोरेट करेंगे और मेरे साथ हैं डॉक्टर अंजना भाटिया जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस बॉटनी डिपार्टमेंट में जी। एंड आई फील वेरी हैप्पी कि ये टीम हमारे बीच आई है आज। जी मैम, कुछ डिपार्टमेंट के बारे में बताइए, बिकॉज आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माय कज़न। शी वाज लाइक कि मुझे इस डिपार्टमेंट के बारे में बता कि जलंधर का सबसे बेस्ट कौन सा होगा। तो मेरे माइंड में सिर्फ HMV आया है, तो मैंने कहा चलिए उसको भी बताते हैं और बाकी को भी बताते हैं कि व्हाट इज़ बॉटनी लैब और किस किस चीज़ से ये स्पेशलाइज्ड है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बेस्ट हैं। तो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस कराएंगे मैम, कुछ अपने बारे में बताएंगे, देन वी हैव स्टाफ एज वेल। दिस इज बॉटनी डिपार्टमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, हंसराज महिला महाविद्यालय। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया का टॉप रेटेड कॉलेज है, NAC में हाईएस्ट स्कोर लेकर आया है और पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यहाँ का वन ऑफ द स्टार डिपार्टमेंट्स है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने रिसेंटली इसको स्टार डिपार्टमेंट में इंक्लूड किया है एंड आई फील वेरी हैप्पी इन टेलिंग कि ये जो डिपार्टमेंट है ये वाहिद ऐसा डिपार्टमेंट है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस में जो कि PG इन बॉटनी ऑफर कर रहा है। ना सिर्फ जलंधर में बल्कि जलंधर की सराउंडिंग सारे कॉलेजेस, सारे एरियाज में से दिस इज द ओनली कॉलेज विच इज ऑफरिंग PG एंड ऑल्सो आई फील वेरी हैप्पी इन टेलिंग कि यहाँ पर जो PG के स्टूडेंट्स हैं वो लगातार रिकॉर्ड बनाते चले आए हैं यूनिवर्सिटी में। सबसे हाईएस्ट पोजीशंस, ना सिर्फ गोल्ड मेडल्स, टॉप 5 पोजीशंस हमेशा से ही हमारी रही हैं। और यहाँ पर मैं अपनी फैकल्टी के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आप सभी को। यू कैन सी द वाइब्रेंट फैकल्टी ऑफ HMV, द पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। दिस इज डॉक्टर श्वेता। डॉक्टर श्वेता, शी इज होल्डिंग एक्सपर्टीज इन प्लांट टिश्यू कल्चर। और साथ ही साथ ये हैं डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका प्लांट्स की स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, प्लांट स्ट्रेस मैनेजमेंट में PhD और पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस भी इनके पास है और बच्चों को बहुत अच्छे से PhD के स्टूडेंट्स को भी गाइड कर रहे हैं। दिस इज मैडम रमनदीप। मैडम रमनदीप टेक्सोनोमी में एंड साथ ही साथ बायोफ्यूल्स के एक्सपर्ट हैं। अभी रिसेंटली ही इन्होंने बायोफ्यूल्स एल्गी में से प्रोड्यूस किया है और अपना PhD का थीसिस इन्होंने डिपॉजिट करवाया हुआ है। और ये हैं मैडम हरप्रीत, प्लांट फिजियोलॉजी इनकी स्पेशलाइजेशन है। और ये हैं डॉक्टर शुचि। डॉक्टर शुचि भी प्लांट फिजियोलॉजी के स्पेशलिस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ ही शी इज एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आल्सो। ओके, सो हेयर इज फुल डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। तो चलिए कुछ बॉटनी लैब्स देखते हैं। ऐसे तो मैम ने सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया है, टीचर्स के बारे में, उनकी जो स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टाफ आई हैव सीन। तो चलिए बॉटनी लैब्स देखना शुरू करते हैं और तस्वीरें आपके सामने पेश करते हैं। बॉटनी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स इतने एक्टिव, लगातार यहाँ पे एक सोसाइटी है हमारी जो बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर है और लगातार एक्टिविटीज़ में बच्चे फन लर्निंग करते हैं। दे लर्न बॉटनी इन अ वेरी वेरी फन वे। तो जैसे कि स्प्रिंग फेस्ट होता है तो स्प्रिंग फेस्टिवल में जितने पौधे हैं उनका एक फ्लावर शो किया जाता है, मेडिसिनल प्लांट्स का शो किया जाता है, जिसमें कि इस बार मुझे बहुत गर्व से मैं कहती हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ओवरऑल चैम्पियन GNDU में बन के निकले इन द स्प्रिंग
फेस्ट। और जैसा कि आप देख सकते हैं, फोटोग्राफी कंपटीशन हो गया या वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेशन हो गया, HMV के बॉटनी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स नॉन स्टॉप पार्टिसिपेट करते हैं। और एक एक्टिविटी जो हर साल बच्चे बड़ी खुशी से करते हैं वो है न्यूट्रिशन मेला। वो प्लांट्स में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट रिच फूड है, वो यहाँ पर उसकी एक इम्यून बूस्टर प्लेट तैयार करते हैं। सारे स्टूडेंट्स उसमें बहुत मज़े से खुशी से पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे कि बॉटनी को कैसे लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है ये वो फन तरीके से सीखते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये हमारे टॉपर्स हैं, हमारे स्टार्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो एलुमनाई हैं वो देश विदेश में अपना नाम बना चुके हैं। ख़ास तौर पे नाम लेना चाहूँगी यहाँ पे कुलदीप का। कुलदीप न्यूयॉर्क स्टेट अवार्ड जीत कर अभी आई है, वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट से उसने जीता है। प्रियंका, उसको कनाडा में क्वीन की स्कॉलरशिप मिली है, जिसके थ्रू वो आगे पढ़ रही है, आगे रिसर्च कर रही है। जो MSc में उसने यहाँ पे सीखा था वही चीज़ वो वहाँ पे अप्लाई कर रही है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और बड़ा प्रसन्नता होती है इस बात की कि जो हम बच्चों को सिखाते हैं वो बच्चे हमारे साथ सदा सदा जुड़े रहते हैं और वो आगे समाज में उसको पेश करते हैं, आगे लेकर जाते हैं। So let's start the lookup of the botany row. So this is our major lab for graduation as well as post-graduation student for performing the experiment and preparation of slides, studying of the specimen of the cryptogams, that is algae, fungi, bryopteridophyte. As you can see, we have a number of preserved material. Students, we usually perform the experiments. We made the slides and the different section cuttings with all this specimen. Here you can have a look, and we have more specimen in this side. And I would like to mention it here that in whole of the Jalandhar city, we are having the maximum number of the collection from the classwork material. Even the students and staff of some other college, they usually visit here and they get material from us for their students so that they can perform their experiment and the study. These are our exclusive collection for the male and female cones and the various specimen from hilly areas. And we are having for this our departmental library. Here you can see, have a look for the chemicals which we use during our the physiology experiments, and it is one of the major part in our MSc curriculum. So our next part that will be explained by our respected Dr. Nitika. So as discussed by Madam Raman, we have the large number of the samples for study of the different taxonomic level of the plant, but we also collect the different plant sample from our botanical garden also. Now to study their anatomy, that what is the basically present within the plant sample, we have a specialized instrument here, like this is microtome. So by using this instrument, we cut the section to very thin level and observe it under the microscope to study their anatomy. Anatomy means that what is basically their structure inside that particular cell. Now after that in MSc Botany, we have the specialized subject that is plant physiology and biochemistry. सो इस प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए हमारे पास बड़े ही सोफिस्टिकेटेड और स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें हम बच्चों को सारे एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं। तो उनमें से जो मेजर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट एक है ये सीड जर्मिनेटर, जिसमें हम सीड्स को जर्मिनेट करवाते हैं अंडर डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस और अंडर डिफरेंट यू कैन से केमिकल कंडीशन टू स्टडी देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमारे पास ये अलग अलग और जो माइनर इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक हॉट एयर अवन है, फिर हमारे पास ये भी एक हमारे पास वाटर बाथ है जो कि बायोकेमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट बायोकेमिस्ट्री और प्लांट फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स जो हमारे BSc लेवल पे भी होते हैं और MSc के लेवल पे भी होते हैं, उसके लिए जैसे ये मैंने इंस्ट्रूमेंट्स अभी आपको दिखाए, सीड जर्मिनेटर हो गया, या हमारे पास वाटर बाथ है या हॉट एयर ओवन है। इसके अलावा हमारे पास जो और माइनर इंस्ट्रूमेंट जो इस लैब में हम यूज़ करते हैं वो रहता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूज मशीन है। आइए आपको सेंट्रीफ्यूज मशीन भी दिखा देते हैं हम, और एक हॉट एयर अवन प्लेट भी है हमारे पास। सो ये है हमारे पास सेंट्रीफ्यूज मशीन जिसमें हम अपने जो भी हम सैंपल प्लांट फिजियोलॉजी के लिए लेते हैं उसमें कोई भी एंजाइम की एक्टिविटी हमने स्टडी करनी है या प्रोटीन कंटेंट हमने स्टडी करना है, वो हम एक सेंट्रीफ्यूज करके वो इसमें हम रखते हैं, उनको ग्राइंड करके फिर उसमें सेंट्रीफ्यूज करते हैं। फिर इसके अलावा कुछ एक बायोकेमिस्ट्री के हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो हमारे BSc बॉटनी में भी यूज़ होते हैं और जो MSc लेवल पे भी रहते हैं, उनमें हमें हॉट एयर प्लेट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। सो ये हॉट एयर प्लेट्स हैं।
इसके अलावा एक मेजर इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ करते हैं बोथ एट द लेवल ऑफ द पीजी एंड यूजी, जो कि यूजी लेवल पे बहुत कम कॉलेजेस में कई बार अवेलेबल होता है। वो है हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो कि यूवी विजिबल बीम बेस्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जिसमें हम यूवी रेंज में भी रीडिंग ले सकते हैं और विजिबल रेंज में भी ले सकते हैं। वो हमारा नेक्स्ट लैब में है, आइए आपको मैं वो लैब दिखाती हूँ। So this is double beam spectrophotometer. So through this spectrophotometer we used to take the readings for the various antioxidative enzymes as well as the other various biochemistry related parameters like protein content हो गया, या आपके पास MDA content है जो कि किसी भी मेम्ब्रेन में, प्लांट सेल की मेम्ब्रेन में डैमेज के उपरांत जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसे MDA कंटेंट कहते हैं, और वो भी हम इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि किसी भी प्लांट सेल में या प्लांट में कितना डैमेज हुआ है किसी भी स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये इस इंस्ट्रूमेंट के अलावा हमारे पास नेक्स्ट है ये डिजिटल पीएच मीटर है हमारे पास। ये पीएच मीटर जो है इससे हम किसी भी जो हमारा पास जो बायोकेमिस्ट्री के सैंपल्स रहते हैं उनकी जो पीएच हमें सेट करनी पड़ती है टू एनालाइज देयर एक्टिविटी बाय यूजिंग दिस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो पीएच मीटर से हम उसकी पहले पीएच सेट करते हैं। थर्डली हमारे पास एक और मेन इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज डीप फ्रीजर। As you can see, deep freezer is basically similar to the any basic freezer which is available in any particular you can say industry. So deep freezer में हम करते क्या है कि मान लीजिए हमने कोई प्लांट सैंपल कलेक्ट किया है, उसको हमें स्टोर करके रखना है थोड़े दिनों के लिए या इवन महीनों के लिए भी। तो किसी भी जगह से अगर हमने जो सैंपल कलेक्ट किए हुए हैं उनको इस डीप फ्रीजर में हम रख सकते हैं, और जब भी हमारे पास जो भी हमारा शेड्यूल बनता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने सैंपल्स को एनालाइज कर सकते हैं। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे अवेलेबल है, ये इनसे यूटिलाइज करके हमारे पास हमारे इवन पीएचडी के स्टूडेंट्स भी रहते हैं जो कि इनको यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर पीएचडी प्रोग्राम। क्योंकि हमारे पास 4-5 बच्चे हैं जो कि पीएचडी के लिए इनरोल्ड हैं, जो डिफरेंट टीचर्स हमारे डिपार्टमेंट में हैं। इसके अलावा जो इसमें जो रिसर्च के रिलेटेड एक और मेजर इंस्ट्रूमेंट जो इस लैब में प्रेजेंट है, जो मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगी, जो कि ऑटोक्लेव है, जो कि हम यूटिलाइज़ करते हैं पीटीसी के एक्सपेरिमेंट्स। और ये पीटीसी के एक्सपेरिमेंट हमारे पास पीजी लेवल पे भी है, यूजी लेवल पे भी है। और ये ऑटोक्लेव जो मशीन है हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं टू स्टेरलाइज द ग्लासवेयर एंड डिफरेंट पेट्री डिशेज, और आपके पास जो पिपेट्स है उनको भी हम स्टेरलाइज करने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। सो ये हमारा इस लैब का फीचर है। नेक्स्ट हमारे पास क्लास वर्क मटेरियल है जो यहाँ अवेलेबल है, उसके लिए मैडम हरप्रीत आपको बता। This is our botany lab too, that is used for various practical purposes और various classes। ये हमारा डिजिटल वाटर बॉथ है जो कि हम वेरियस प्रैक्टिकल पर में यूज़ करते हैं। टेस्ट ट्यूब्स को हीट करने के लिए, जो कि हम बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में यूज़ करते हैं। And this is our spectrophotometer, the double beam spectrophotometer that was sponsored by our DST, and that is used for taking the ODs in different practical। ये हमारा वर्टिकल ऑटोक्लेव है, जिसे कि जो कि हमारे अप्लायंसेस होते हैं उनको हम स्टरलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। बॉटनी डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है यहाँ की रिसर्च। जो टीचर्स हैं वो खुद भी रिसर्च करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो रिसर्च है, रिसर्च का एप्टीट्यूड है, वो बच्चों तक पर्कुलेट करे। तो स्टूडेंट्स के साथ मिलके टीचर्स ने बहुत रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए और उन रिसर्च प्रोजेक्ट्स को पब्लिश भी किया गया। रिसर्च प्रोजेक्ट्स हुए, ई-ट्री पे एक ऐप डेवलप की जिसमें कि कॉलेज के जितने भी पेड़ हैं उनको डिजिटाइज करके एक ऐप पे ले आया गया, जिससे कि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट कभी भी किसी भी पेड़ के बारे में जानकारी चाहे तो बस वो ऐप पे क्लिक करे और उस पेड़ की सारी जानकारी उसके फ़ोन पे, उसके मोबाइल पे, उसके लैपटॉप पर आ जाए। तो रिसर्च यहाँ पर हम बायोफ्यूल्स पर भी कर रहे हैं, ब्रिसिनोस्टेरॉइड्स पर भी कर रहे हैं, प्लांट हार्मोन्स पर भी कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स भी साथ मिलके बहुत अच्छे से रिसर्च प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और देश के नामी गिरामी जर्नल्स में बच्चों का जो रिसर्च वर्क है वो पब्लिश होता है। और बच्चे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के साथ हमारा टाई अप है, CPRI शिमला के साथ टाई अप है। वहाँ पर जाके बच्चे रिसर्च प्रोजेक्ट्स करके आते हैं, सीख के आते हैं, समर ट्रेनिंग लेकर आते हैं और यहाँ पर आके प्रैक्टिस भी करते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स ऑफ आवर डिपार्टमेंट। तो हियर इज लैब 3 जो कि एक्सप्लेन करेंगे हमारे साथ डॉक्टर श्वेता चौहान, राइट? तो मैम चलिए एक्सप्लेन करिए कुछ। हाँ जी,
This is Botany Lab 3 and it is a part of Plant Tissue Culture Lab. This is the part 1 of PTC Lab. My expertise is also in plant tissue culture. Media preparation room for plant tissue culture lab. There are the various instruments along with the chemicals which are available here for the media preparation. These are the various instruments like incubator, we have pH meter, we have spectrophotometer. This is an autoclave required for the sterilization of media. This is the part 1 where students do the washing of the glassware along with the media preparation. Now second part of this lab is, here are also instruments related to the plant tissue culture lab. This is the distillation unit, as we require sterilized water for media preparation. We have gel dock here. The PTC lab have the second part which is known as the inoculation room. In inoculation room we have laminar airflow along with the spectrophotometer and the microscopes. Once the cultures are ready, then they are kept inside the incubation room. These are the racks with automatic photoperiodic temperature controller. वेलकम टू द रिसर्च लैब। ये लैब है जहाँ पे कि नई नई चीज़ें हम बनाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि पौधों में से जो भी फ़ायदेमंद है समाज के लिए वो लिया जा सके। तो अभी रिसेंटली ही हमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट ख़त्म किया है जिसमें हमने जालंधर सारे दोआबा रीजन्स के ऐसे पौधों के बारे में रिसर्च की, उन पौधों को स्क्रीन किया जिनके अंदर ऐसा पोटेंशियल है कि वो पेट्रोलियम हमें दे सकें। उन मतलब जैसे हमें पता है कि पेट्रोल काफ़ी कीमती भी है, एनर्जी सेक्टर में हमें बार बार इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमने ऐसे पौधों में से पेट्रोल निकालने की कोशिश की है, बायोफ्यूल निकालने की कोशिश की है और हम कामयाब भी हुए हैं। हमने कुछ बायोफ्यूल एल्गी में से भी निकाला है, कुछ प्लांट्स में से भी निकाला है। तो वो जो काम यहाँ पर इस रिसर्च लैब में हुआ है, और एल्गी को जैसे कि जो एल्गी खास तौर पे वो वाली एल्गी इस्तेमाल हुई है जो कि वेस्ट वाटर में, जिसको हम काई कहते हैं, काई जो उगती है उस काई से हमारी कोशिश रही है कि हम बायोफ्यूल जो कि कार्स में, बसेस में आगे जाके इस्तेमाल हो सके वो निकाला जाए। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमने ऐसे यूज़ किए हैं जो कि खुद ही डिज़ाइन किए गए हैं, जहाँ पे कि एल्गी को ऐसा टाइम दिया गया, ऐसी लाइट दी गई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा बायोफ्यूल लिपिड्स इकट्ठे कर सके। और ये हमारे आगे लेमिनार है, इंक्यूबेटर शेकर है जिसमें कि हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वी लेट देम ग्रो इन दिस शेकर। और इसके अलावा ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स के ऊपर काफ़ी रिसर्च की जा रही है। ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स की रिसर्च के लिए डॉक्टर नितिका ने पीएचडी के स्टूडेंट्स को गाइड भी किया है। ब्रेसिनोस्टेरॉइड एक बेसिकली स्टेरॉइडल फाइटोहार्मोन है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, और इसकी जो हमने एक्टिविटीज जो स्टडी की हुई है कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है प्लांट्स में। आइदर प्लांट्स आर एक्सपोज टू बायोटिक स्ट्रेस और एबायोटिक। तो जो हमारा एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट रहा इसमें, जिसमें हमने ये एनालाइज किया कि अगर हम ब्रेसिनोस्टेरॉइड किसी प्लांट को देते हैं जो कि सॉल्ट स्ट्रेस के एक्सपोजर में, मतलब एक्सेस ऑफ आप कह लीजिए कि नमक है किसी सॉइल में, तो वहाँ पे आपको पता है कि यूजली प्लांट की जो ग्रोथ है वो हैम्पर्ड होती है, कम हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए अगर हम ब्रेसिनोस्टेरॉइड वहाँ देते हैं माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में, तो प्लांट की ग्रोथ को जो है वो इम्प्रूव करता है। तो इसमें हमने 24 एपिब्रेसिनोलाइड एंड 28 होमोब्रेसिनोलाइड इन दोनों की एक्टिविटी स्टडीज की है इन केस ऑफ द सॉल्ट स्ट्रेस मेज प्लांट। मक्की में हमने ये स्टडी की है। इससे हमारे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी हैं और इवन एक बच्चे ने यहाँ से इसी टॉपिक के ऊपर पीएचडी भी की है। और ये सारी इंस्ट्रूमेंटेशन है हमारे। इसके अलावा आपने पहले भी लैब्स में देखा, वो सारे इंस्ट्रूमेंट भी हम इसी रिसर्च के पर्पसेस से यूज़ करते हैं। सो ये सॉक्सलेट है हमारे पास, सॉक्सलेट सेपरेटस है, जिससे जो हमारे पास बायोफ्यूल्स वगैरह है उनकी आइसोलेशन की जाती है इससे। इस रिसर्च लैब में सिर्फ पीएचडी स्टूडेंट ही नहीं अपना कोई रिसर्च वर्क कैरी करते, इवन जो हमारे बीएससी लेवल के बच्चे हैं वो भी यहाँ पे हम उनको एक माइनर या आप कह लीजिए कि एक छोटे छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट उनको असाइन करते हैं किसी स्पेसिफिक टीचर के अंडर, और वो टीचर उनको गाइड करता है अपना रिसर्च एक्टिविटी यहाँ पे करने के लिए, और लॉन्ग रन में उनको हेल्प करती है टू इनकलकेट रिसर्च एप्टीट्यूड अमंग देम। तो उसके बाद हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रिसर्च में भी जाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली यहाँ से एक रिसर्च एप्टीट्यूड एक गेन करते हैं कि हाँ हमें रिसर्च में जाना है।
एक बहुत ही अच्छा कोर्स हम बॉटनी डिपार्टमेंट में चला रहे हैं और वो कोर्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। डिप्लोमा कराया जाता है बच्चों को और ऑर्गेनिक फार्मिंग के सारे नुएंसेस सिखाए जाते हैं, जिससे कि बच्चे टेरेस फार्म्स अपने घरों पे रूफटॉप फार्म्स क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे एचएमवी में हमने अपना एचएमवी बोटेनिका नाम का एक ऑर्गेनिक फार्म बनाया हुआ है, जिसमें बच्चे काम करते हैं और वहाँ पे हर तरह की सब्जी की पैदावार बिल्कुल ऑर्गेनिक ढंग से की जा रही है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा फार्म है हमारे पास और वहाँ पर ज़ुकीनी हो गया, टमाटर हो गए, हमारी पालक, लेटस, चाइनीज़ गोभी, जो भी है वो सब ग्रो किया जा रहा है और वो दिया भी जाता है, बांटा भी जाता है, जिससे कि ये जो पेस्टिसाइड्स जिसकी वजह से कैंसर बहुत फैल रहा है पंजाब बेल्ट में ख़ास तौर पे, उस पे हम वर्क करना चाह रहे हैं कि ऐसी खेती की जाए जो कि रसायन फ्री हो, फर्टिलाइज़र एंड केमिकल फ्री खेती की जाए। तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टूडेंट्स को यहाँ पर हम सिखाते हैं, ऑर्गेनिक फार्म में वो प्रैक्टिस करते हैं और अपने घरों में उन्होंने छोटे छोटे अपने जो फार्म्स बनाए हैं और जब वो वहाँ पर अपने फर्स्ट क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं, that is a wonderful experience for them also and a very satisfying experience for us also. आप सुन पा रहे हैं ये चिड़ियों की चहचहाहट। तो ये चिड़ियाँ, ये बर्ड्स बहुत ही समय से इन पेड़ों के ऊपर अपना घोंसला बना के रहती हैं। ये जो बॉटनी डिपार्टमेंट है, इसकी एक आउटरीच एक्टिविटी ये भी है कि इसने कॉलेज के जितने भी पेड़ हैं, जो कि कई सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ भी हैं, उनकी एज डिटरमाइन करके और उनको उनके साइंटिफिक नेमिंग के अलावा, जैसे कि आप देखिए ये है फाइकस बेंगलेंसिस, एक रिलीजियस जिसके साथ हमारा जुड़ा है, रिलीजन भी जुड़ा है, और उसके अलावा कॉलेज के पेड़ों को नाम भी दिए हैं, जैसे कि माँ गायत्री दिया, बीबी फातिमा, माता गुजरी, ऐसे करके जो हमारे बहुत पुराने पेड़ हैं उनका हमने ऐसे एक फीमेल टूरिज़्म, एक इको टूरिज़्म के साथ जोड़कर पेड़ों को हमने एक नया आयाम दिया है। पेड़ों की एक काउंसिल बनाई हुई है एचएमवी में। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा जुड़ाव प्रकृति के साथ बना रहे, पेड़ों के साथ बना रहे। तो बॉटनी डिपार्टमेंट की ये एक आउटरीच एक्टिविटी भी है, एक कोशिश भी है। देखिए बॉटनी डिपार्टमेंट में आए हैं और मैं सोच रही हूँ कुछ सब्जियां ना साथ में लेके जाऊँ। जरूर। तो इस बारी हम पहुंचे एचएमवी ऑर्गेनिका में। इट्स ऑर्गेनिक गार्डन, राइट मैम? यस। तो मैम बताएंगी क्या क्या है और किस तरह से यहाँ पे सब कुछ उगाया जाता है? तो ये है हमारा एचएमवी ऑर्गेनिका। एक पूरा का पूरा एरिया हमने ईयर मार्क करके ऑर्गेनिक फार्मिंग के स्टूडेंट्स को दे रखा है। तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्क करते हैं, खुद केमिकल फ्री खेती करते हैं और हरी भरी सब्जियाँ यहाँ पर खुद उगाते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। और ये इस तरीके से हम सारे समाज को भी ये संदेश देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फूड, नेचुरल फार्मिंग की तरफ वो चलें। तो ये देखिए धनिया यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं, सरसों देख पा रहे हैं। जब स्टूडेंट्स खुद अपने हाथों से मिट्टी में पौधों को लगाते हैं, फिर उनकी बच्चों के जैसे देखभाल करते हैं और जब वो फाइनली वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो बच्चों के लिए एक बहुत ही खुशी, उनको ना सिर्फ खुशी देती है बल्कि उनके अंदर क्रिएटिविटी और पृथ्वी के साथ उनका जुड़ाव भी बनाती है। खास तौर पे हमारे जो अर्बन स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं होता कि कैसे क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, गोभी कहाँ पे लग रही है, कैसे लग रही है। तो जब स्टूडेंट्स ये चीज़ें खुद अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट करते हैं, सीखते हैं, तो उनको पता चलता है कि हाँ, दिस इज़ द वे दिस वेजिटेबल इज़ ग्रोन and they appreciate the vegetables and fruits and everything. तो आप गेस करिए कि ये जो पत्ते हैं ये किसके पत्ते हैं, इनके नीचे क्या होगा। स्टूडेंट्स को हम ऐसे ही सिखाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनको बहुत अच्छी सी पहचान और उनका जुड़ाव हो जाता है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपको बहुत ही अच्छी सी एक, ये देखिए, ये कि बहुत ही मीठी, बिल्कुल केमिकल फ्री मूली ये स्टूडेंट्स ने खुद अपने हाथों से यहाँ पे लगाई। और ये देखिए आज दिस इज़ समथिंग यू कैन यूज़ फॉर योर सैलेड और ऐसे ही धो के खाने का बहुत मज़ा आता है।
तो जी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जानकी अमल बोटेनिकल गार्डन में। तो कुछ इस गार्डन के बारे में बताएंगे और ये नाम किनके ऊपर रखा गया है वो भी मैम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं माइक इन्हें हैंड ओवर कर रही हूँ। तो मैम लेट्स स्टार्ट इट। हाँ जी, ये बोटेनिकल गार्डन जानकी अमाल बोटेनिकल गार्डन रखा गया है नाम इसका, क्योंकि ये हमारे देश की जो पहली महिला थी जिन्होंने पीएचडी की थी बॉटनी में, उनके नाम के पीछे रखा गया है। और बाद में कलकत्ता का बोटेनिकल गार्डन भी उन्होंने हेड किया है, तो उन्हीं को हमने ये एक तरह से समर्पित है ये गार्डन। इस गार्डन में बहुत तरह के हमारे पास ट्री स्पीशीज हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं। आइए आपको कुछ रेयर स्पीशीज और ट्रीज दिखाते हैं। आइए, ये एक जिम्नोस्पर्म है, अगैथिस है। ये रेयर है, यहाँ पर इस एरिया में नहीं पाया जाता, मतलब इस नॉर्थ इंडिया में आप इसको कॉमनली नहीं पाएंगे। तो ये भी एक हमारे गार्डन की खास चीज है। जैसे ये आर्टोकार्पस लकूचा, ढेऊ जिसे हम कहते हैं, ये ढेऊ का पौधा है, ट्री है। देखिए कितना पुराना पेड़ है हमारे पास, और इसको हम कहते हैं फॉसिल जिम्नोस्पर्म। ये है जिंगो बाइलोबा। वैसे बेसिकली एक चाइनीज प्लांट है जो कि हमने अपने गार्डन में लगा रखा है। ये भी बहुत ही रेयर प्लांट। इसके अलावा हमारे पास 8 तरह के जिम्नोस्पर्म्स और 40-50 के अराउंड तो ट्री स्पीशीज ही होंगी, जिसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं। केतकी है, ये जैकफ्रूट ट्री है, कटहल का पेड़ है। देखिए कितना ह्यूज है, बहुत पुराना पेड़ है हमारे पास। ये बहुत खास है, ये लौंग का पेड़ है। जामुन है, जकरंडा है हमारे पास, मधु का इंडिका है। पाम्स हैं हमारे पास, पाम्स की बहुत वैरायटी है। गुलाब वाटिका है हमारे पास, रुद्राक्ष का पेड़ है। ये जो दिखाई दे रहा है, ये 2 पेड़ रुद्राक्ष के पेड़ हैं। छोटे श्रब्स हैं, हिबिस्कस। ये आड़ू का है, देखिए फूल आ रहे हैं कितने खूबसूरत। ये कैम्फर का पौधा है, कैम्फर का पेड़ है। और उसके आगे ये लगा हुआ है निर्गुंडी। ये सारे ही बहुत ही उपयोगी आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोग होने वाले पेड़ हैं। ये लेमन ग्रास लगी हुई है। सो वेलकम टू हर्बल गार्डन, औषधीय वाटिका। नाम से ही पता लग रहा है, औषधीय वाटिका मतलब औषधीय प्लांट्स की वाटिका, जिसमें हमारे पास वेराइटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन में बोटेनिकल गार्डन है जहाँ पे ह्यूज वेराइटी ऑफ प्लांट्स हैं। तो इसलिए हमने एक नया इनिशिएटिव लिया, एक गार्डन में सिर्फ मेडिसिनल प्लांट्स। तो इसमें हमारे पास आंवला, जट्रोफा, इंसुलिन, स्टीविया एंड फाइकस, ऑसिमम, तुलसी, तो ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं। और टाइम टू टाइम हम इसमें जब नए प्लांट्स आएंगे तो हम इसको और ग्रो करवाएंगे। तो इसलिए ये मेडिसिनल प्लांट्स की इम्पोर्टेंस भी बताता है। हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में और ग्रेजुएशन में बच्चे मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर पढ़ते हैं, तो ये स्पेशली स्टूडेंट्स के द्वारा और टीचर के ही द्वारा लगाए हुए प्लांट्स हैं। बॉटनी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स खूब सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि इनोवेटिव एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि वृक्षाबंधन हो गया। उन्होंने अगर रक्षाबंधन को मनाना है तो वो वृक्षों को राखी बांध के मनाते हैं, तो उसको वो वृक्षाबंधन कहते हैं। बॉटनी डिपार्टमेंट के बच्चे अगर होली मनाते हैं तो वो पौधों से रंगों को अलग करके थ्रू अ रिसर्च प्रोजेक्ट दे सेपरेट द कलर्स, रंगों को अलग करके ऑर्गेनिक होली मनाएंगे। अगर उनको ऑर्गेनिक राखी भी मनाते हैं, जैसे कि वो राखियां बनाते हैं जिसमें पौधों के बीज डालते हैं, दिवाली में भी वो बीज पटाखे बनाते हैं। तो इस तरह से बॉटनी डिपार्टमेंट की ये कोशिश लगातार है कि हम ऐसे काम करें जिससे कि इनोवेशन भी हो और स्टूडेंट्स को कुछ नया सीखने को भी मिले और वो नेचर के साथ जुड़े भी रहें। तो जी एक ये टूर था आपके लिए बॉटनी डिपार्टमेंट का, तस्वीरें आपको दिखाई, स्टाफ से आपको मिलाया। मैं कह सकती हूँ कि ऐसा स्टाफ, एक चीयरफुल स्टाफ, एक बहुत ही एजुकेटेड स्टाफ, एक ऐसा स्टाफ जो कि जिनका पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका कुछ इस तरह का है कि शायद बच्चे को एग्जाम में कुछ इस तरह की तस्वीरें याद आ जाती हैं कि मैंने कुछ इस तरह के प्रैक्टिकल किए थे जो कि मुझे इस तरह से लिखना है। तो जिस कज़न का मुझे कॉल आया था, एंड आई जस्ट वांट टू से हर कि दिस वन इज़ द फाइनल कॉलेज, जिसके बाद मैं किसी कॉलेज को देखने नहीं जा रही हूँ। दिस वन इज़ द बेस्ट स्टाफ आई हैव सीन। तो यही थी कुछ पेशकश। मिलेंगे अगली वीडियो में। इसी तरह से देखते रहिए द पोलखोल टीवी निकिता के साथ। नमस्कार।